जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना? जब हमारी सबसे अच्छी योजनाएं, हमारे सबसे प्यारे सपने अचानक टूटकर बिखर जाते हैं। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी के जरिए रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उभरने की शक्ति को समझेंगे। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हर मुश्किल अपने साथ एक नया मौका लेके आती है। आइए देखते हैं कि एक छोटे से लड़के की कहानी में ये बात कैसे सच साबित होती है। तो चलिए मिलते हैं कबीर से। कबीर एक छोटा सा लड़का है जिसे ड्राइंग करने का बहुत शौक था। उसका पेंसिल बॉक्स उसके लिए किसी खजाने जैसा था, और उस खजाने में एक चीज बहुत ही खास थी। सोचिए, एक चमकीला नीला क्रेयॉन। कबीर के लिए ये सिर्फ एक रंग नहीं था, ये उसकी कल्पना का सबसे अहम हिस्सा था। एक जादुई औजार जिससे वो आसमान बनाता था, नदियां बहाता था, अपनी कला में जान डालता था। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन जब कबीर पूरे जोश के साथ अपनी ड्राइंग में डूबा हुआ था, तो उसकी ये परफेक्ट दुनिया बिखर गई। कट। एक तेज आवाज, वो आवाज जो किसी भी आर्टिस्ट को पसंद नहीं आती। वो परफेक्ट नीला क्रेयॉन बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया। और कबीर का पहला रिएक्शन क्या था? सब बर्बाद हो गया, अब मैं ड्राइंग ही नहीं करूंगा। उसका दिल ही टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी क्रिएटिविटी का जरिया ही खत्म हो गया है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है ना? और यहीं पर 2 तरह की सोच सामने आती है। पहली आवाज मन में कहती है, अरे सबसे अच्छा क्रेयॉन तो टूट गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। पर एक दूसरी आवाज भी है जो कहती है, ठीक है, क्रेयॉन टूट गया है, अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। यह है ग्रोथ माइंडसेट। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर एक नया नजरिया ही काम आता है। कबीर के लिए वो नजरिया बनकर आई उसकी बहन अनु। उसने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग ढंग से देखा और एक ऐसा हल निकाला जिसके बारे में कबीर ने सोचा तक नहीं था। देखिए अनु ने किया क्या। उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बस टूटे हुए टुकड़ों को देखा, एक सिंपल सा टेप उठाया और उन्हें वापस जोड़ दिया। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो था कबीर का आहा मोमेंट। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को वो टूटा हुआ और बर्बाद समझ रहा था, उसमें तो असल में कुछ नया था, कुछ ऐसी क्षमताएं थीं जो पहले नहीं थीं। वो टूटा हुआ क्रेयॉन अब खराब नहीं था, वो यूनिक था। अब कबीर उससे हल्के शेड्स भी बना पा रहा था और गहरे भी, जो वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। उसकी ड्राइंग पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बन गई। मतलब जो एक प्रॉब्लम थी वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो कबीर की इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा और यूनिवर्सल सबक मिलता है। चलिए देखते हैं कि वो सबक आखिर है क्या। इसे कहते हैं रेजिलियंस। इसका मतलब सिर्फ मुश्किलों से बचना नहीं है, इसका मतलब है मुश्किलों का सामना करके उनसे सीखकर और भी मजबूत बनकर निकलना। बिल्कुल कबीर के क्रेयॉन की तरह हमारी चुनौतियां हमें उन तरीकों से बदल सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहां जरूरी बात यह है कि ये टूटा हुआ क्रेयॉन सिर्फ एक क्रेयॉन नहीं है, ये जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल का सिंबल है। ये कोई फेल हुआ प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रिश्ता जो टूट गया हो, या कोई प्लान जो अचानक फेल हो गया। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी जिंदगी में वो टूटा हुआ क्रेयॉन क्या है? एक पल के लिए सोचिए, क्या हम उसे एक अंत मानकर बैठ गए हैं, या फिर हम उसमें एक नई शुरुआत की संभावना देख सकते हैं? क्या पता उसे जोड़ने के लिए भी बस एक नए नजरिए और थोड़े से टेप की ही जरूरत।